विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करती है तथा धारा की दिशा को भी संसूचित करती है। वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। बताओ कोई हमें तीनों डिफरेंस बताओ डिफरेंस। सोच लो कि आप एग्जाम में लिख रहे हैं, कैसे लिखोगे? का प्रयोग वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। लाइट बोलूं बाकी अभी कुछ प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही है, विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। विद्युत धारा के परिरोधी को ज्यादा ये विभवांतर को मापता है, विभवांतर वोल्टेज को और ये विद्युत धारा विद्युत धारा की मात्रा और तथा दिशा सूचित करता है। ये विद्युत धारा की मात्रा और दिशा को बताता है गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की मात्रा, धारा की उपस्थिति, धारा की उपस्थिति, इसका मतलब धारा इसमें करना मात्रा और इसमें करना विद्युत धारा की उपस्थिति। ये फिर तुम्हें ये बता सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसमें है और किस दिशा में है। या नहीं है और किस दिशा में, जैसे वो उसकी मात्रा बताएगा। हाँ, विद्युत धारा की उपस्थिति, किसी भी तार में विद्युत धारा की उपस्थिति है या नहीं है, और अगर है तो किस दिशा में है, किस दिशा की ओर है, यह हमें गैल्वेनोमीटर बताएगा। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। विभवांतर मतलब वोल्टेज नहीं, दो तरफ, ये दो टर्मिनल है, दो टर्मिनलों के बीच में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, जो बीच का कार्य होता है तो जोड़ने का काम करता है। कितना कार होता है उसको हमें वोल्ट मीटर बताता है। तो ये विभवांतर को, जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, दो विभवों के बीच में जो कार होता है, ऊर्जा खर्च होती है, जो भी कार्य संपन्न होता है उसको हम विभवांतर बोलते हैं। तो उसको नापने का काम वोल्ट मीटर करता है। कितना कार्य हुआ है, कितना कार्य नहीं हुआ है। और जब विद्युत धारा किसी भी तार में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है तो कितने वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, 220 है या 11,000 वोल्ट है या 440 वोल्ट है, वो उसकी उसको हमें बताता है एमीटर। ये विद्युत धारा की मात्रा कन्वर्ट नापता है। विद्युत धारा किसमें नापा जाता है? एमीटर में। तो फिर तो विद्युत धारा की मात्रा, विभवांतर, उपस्थिति तथा दिशा, ये तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। नहीं इसका उसका उसका इसमें गैल्वेनोमीटर ये तार है, ये तार है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, अगर सड़क पे चले गए, अब हम घर से तो निकल आए, हमें पता नहीं चल रहा कि इलेक्ट्रिसिटी कोई तार है सामने, सड़क पे टूटा पड़ा है। अब तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आएंगी कि इस तार में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। कभी हम इसको पकड़ लें, साइड में इसको उठा के कर दे तो करंट हमें ना लग जाए। दोनों ही बातें तुम्हारे दिमाग में है। तो उस चीज का सलूशन ये गैल्वेनोमीटर होता है। ये वहां लगाओगे तो ये तुम्हें बताएगा कि इस तार में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, ये तुरंत बता देगा। और अगर होगी भी तो ये भी बता देगा कि इसकी दिशा किस साइड है, किस साइड की। सर वो जो क्या कहते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है
फिर इसको ले जाओ। ये मीटर बता जो नापते हैं ना कितना अगर वोल्ट आ रहा चलो है। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी है तो तुम्हें झटका ही लगा के फेंक देगा, ये था, अगर ज्यादा और जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी तो तुम्हारा गट्टी बचेंगी वहाँ। कंकाल हम बचेंगे ही नहीं। हाँ, तो उसकी कितनी मात्रा है फिर हमें एमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। जितना ऊपर जो जिस पे रेल चलती है वो वाली तार जितनी समझ गए ये चीज। पकड़े नहीं। और वोल्ट मीटर जब वो दो टर्मिनलों के बीच में जितना कार होता है, तीनों चीजें आ गई समझ में। अगला क्या है अब, प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये